हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ख़त्म कर लिया है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर के दूसरे पोर्शन की बारी है, इसका नाम है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। तो विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व समझने के लिए हमको कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले उन टर्म्स को हम पढ़ लेते हैं, क्या हैं। तो पहला है प्रतिरोध, दूसरा है चालकत्व, तीसरा है प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता और चौथा टर्म है चालकता चालकता। तो एक एक करके हम इन सबको समझ लेते हैं, ये क्या है। तो हमारा पहला टर्म है प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और डिनोट करते हैं कैपिटल आर द्वारा। ये क्या है। तो किसी चालक पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक पदार्थ खुद उस विद्युत धारा का विरोध करता है, उसकी गति को रोकने का प्रयास करता है। तो एक प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में एक अवरोध पैदा करता है, उस अवरोध को ही हम उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या है? चालक पदार्थ द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला अवरोध। तो चालक पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। किसका? उस चालक पदार्थ का, जिस चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, उसका प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध की यूनिट हम जानते हैं, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, इकाई ओम। और इसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक अक्षर ओमेगा से, ओम द्वारा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम भौतिक विज्ञान में, इसके अतिरिक्त विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को भी भौतिक विज्ञान में पढ़ चुके हैं। हमारा यहाँ चैप्टर से मुख्य संबंध चालकत्व और चालकता से है। यानी चालकत्व और चालकता को समझने के लिए ही प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को शामिल किया गया है। तो दूसरा टर्म है चालकत्व और चालकत्व को हम कहते हैं कंडक्टेंस। प्रतिरोध के व्युत्क्रम, चालकत्व क्या है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम है। तो लिख लो, यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। और कहते किसे हैं? प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध है, और यह विद्युत धारा के प्रवाह में सहजता, यानी आसानी से जितना ही प्रवाहित होगा, उसी को हम चालकत्व कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं चालकत्व विद्युत धारा के प्रवाह में सहजता को कहते हैं। यानी विद्युत धारा के प्रवाह में जितनी ही सहजता होगी, उसी को हम चालकत्व कहते हैं। अब यह किसके उल्टा है? सॉरी, व्युत्क्रम है। तो प्रतिरोध के, इसको कैपिटल जी या कैपिटल सी द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित करते हैं।
एनसीईआरटी की बुक्स में कैपिटल जी दिया है और कुछ अदर बुक्स में कैपिटल सी भी दिया है, तो दोनों के द्वारा निरूपित किया जाता है। हम यहाँ पे कैपिटल जी का ही यूज करेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी? यह प्रतिरोध के व्युत्क्रम है, इसलिए इसकी यूनिट इकाई देख लो इसकी, ये भी इसके व्युत्क्रम होनी चाहिए, यानी कि ओम इनवर्स, जिसको हम प्रति ओम भी कहेंगे, ओम इनवर्स, या फिर यूँ लिख सकते हैं ओम इनवर्स या ओमेगा इनवर्स भी लिखें। तो ये हमारे क्या है? चालकत्व के मात्रक हैं। और इसके अतिरिक्त एक विशेष मात्रक यूज किया जाता है जो विशेष रूप से या इस चैप्टर के लिए है, इस चैप्टर में यूज होगा, उसको हम कहते हैं साइमंस, और कैपिटल एस द्वारा प्रदर्शित किया करते हैं। यहाँ लिख देते हैं तथा साइमंस, साइमंस कैपिटल एस द्वारा इसको दिखाते हैं, साइमंस को। तो विद्युत चालकत्व का एक मात्रक साइमंस भी है, इसी का यूज चैप्टर में होने वाला है। तो ये दो टर्म्स थे, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल जी इक्वल टू 1/r, क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रम है। ठीक है, दो टर्म्स हमारे हो गए, शेष दो टर्म्स को भी देखते हैं। हमारा तीसरा टर्म है प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता को ही हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसकी अंग्रेजी भी लिख दे रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो प्रतिरोधकता किसको कहेंगे, ये समझने के लिए हम ले लेते हैं एक वायर, और वायर की लेंथ लेते हैं L, इसकी लंबाई है L, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट जब करेंगे तो इसका व्यू कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं क्षेत्रफल A है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, इसकी लंबाई L है। तो यहाँ देखो, तो यदि किसी चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, प्रतिरोध R समानुपाती होता है उसके लंबाई के, यानी चालक तार की लंबाई जितनी ही ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, और ये हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब आ जाओ इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हमको दिख रहा है, एक रिलेशन दिख रहा है, R प्रोपोर्शनल L इंटू 1/A। इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L/A, और जब हम प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, या R इक्वल टू एक नियतांक आ गया, इसको रो कहते हैं, ग्रीक अक्षर है रो L/A। ये हमारा फार्मूला है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध का। अब देखो, यदि L यहाँ से क्या है, तार की या वायर की लेंथ को इकाई ले लेते हैं, अगर मीटर में लें तो 1 मीटर, सेंटीमीटर में लें तो 1 सेंटीमीटर, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, किसी में भी ले सकते हैं। यदि L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तथा
ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई 1 सेंटीमीटर ले लिया गया। तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है, ये वैल्यू 1 हो जा रही है। तो R इक्वल टू रो के, यानी हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी वायर की या विद्युत चालक पदार्थ की लंबाई 1 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो दोनों लेना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी, लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये हमारी डिफिनीशन हो गई। अगर मीटर में लेंगे तो यूं कह लेंगे, जब किसी वायर की लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसकी डिफिनीशन लिख दे रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। जब किसी चालक पदार्थ की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उसके प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध, ये डिफिनीशन हो गई। यहाँ यूनिट देख लेते हैं, इसकी इकाई क्या होगी विशिष्ट प्रतिरोध की। तो चलो यहाँ से देखते हैं। R इक्वल टू रो L बाई ए है। अगर रो को हम बाहर निकाल लेते हैं, रो को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होगा, आर ए बटे एल, यही वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ। रो इक्वल टू आर ए बटे एल है। आर की यूनिट ओम, ए की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, एल की यूनिट सेंटीमीटर। क्या मिल जा रहा है, ओम सेंटीमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं ओम मीटर भी। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर होती है, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर होती है। तो ये हमारा तीसरा टर्म था। अब हम देखते हैं चौथे टर्म को। हमारा फोर्थ टर्म है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व, इसी को हम कहते हैं चालकता। चालकता अंग्रेजी में इसको लिख लेते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो जिस प्रकार से प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा गया, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, इसी को हम लिखे थे G इक्वल टू 1/R। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व है, उसी प्रकार से प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता होता है, या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम होता है। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कप्पा द्वारा निरूपित
करते हैं। इस डिफिनीशन से ही कप्पा इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 1/ρ, और 1/ρ यहाँ मिल गया। चूंकि R इक्वल टू ρL/A होता है, तो यहाँ से अगर हम रो को निकाल के देखें या रो इक्वल टू, तो RA/L मिलेगा, और इसी वैल्यू को यहाँ हम पुटअप कर दे रहे हैं, यहाँ इक्वेशन 1 कर ले रहे हैं। तो रो का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हमको मिल जाएगा, कप्पा इक्वल टू 1 बाई क्या करेंगे, RA/L, और इस L को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, यहाँ से L/R इंटू A। एक काम और कर रहे हैं यहाँ, या कप्पा इक्वल टू R को अलग कर ले रहे हैं L/A से, 1/R इंटू L/A, और 1/R को हम जानते हैं क्या कहा जाता है, 1/R को कंडक्टेंस G कहते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, या कप्पा इक्वल टू G इंटू L/A। ये हमारा एक फार्मूला मिला यहाँ से, किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए एक फार्मूला हमको मिला है। और देखो L/A, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, L/A को यहाँ लिख दे रहा हूँ, L/A को सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक कहते हैं, तथा G स्टार से निरूपित करते हैं, अब क्या करते हैं, L/A की जगह G स्टार लगा देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से मिल जाएगा, कप्पा इक्वल टू G इंटू G स्टार। ये दूसरा फार्मूला किसके लिए, चालकता के लिए। तो ये हमको ये फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 मिल गया। ठीक है, अब क्या करना, हमको इसकी यूनिट को देख लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी। तो यहीं पे लिख देते हैं, कप्पा की इकाई, कप्पा की यूनिट। एक तो हम सीधे, यह किसके व्युत्क्रम है, कप्पा रो के व्युत्क्रम है, यानी हम रो की जो यूनिट निकाले हैं उसके ठीक व्युत्क्रम कर दें। तो रो की यूनिट के व्युत्क्रम कर दें, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्या है, यहाँ से, चाहे यहाँ से भी, चाहे यहाँ से, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो कप्पा इक्वल टू G कंडक्टेंस, L/A, कंडक्टेंस की यूनिट हम लोग निकाले थे साइमन या फिर ओम इनवर्स, तो यहाँ साइमन से ही दिखाएंगे, साइमन। इसके बाद L की यूनिट अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो A सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमको मिल जा रहा है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि K की यूनिट, कप्पा की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स भी हो सकती है, लेकिन अधिक प्रचलित इकाई साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ही है। तो ये हमारी कप्पा की यूनिट हो गई। ठीक है, ये हमारी आज की टॉपिक थी। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।